चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि कल क्या क्या हुआ। 11:50 पर ईडी दफ्तर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। शाम 7 बजे से यह सिलसिला शुरू हुआ। ईडी सीएम आवास पहुंची, ईडी के अधिकारी पहुंचे। 7:30 बजे घर के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आप नेता सीएम आवास पहुंचे 7:45 पर, बैरिकेड्स लगाए गए। 7:55 पर यह गिरफ्तारी की पूरी तैयारी थी। कल केजरीवाल से पूछताछ 8 बजे शुरू हुई। ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की। समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी शुरू कर दी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वो वक्त था 8:15 का। 8:20 की बात बता देते हैं। धारा 144 लागू कर दी गई। वहां पर अगर गैदरिंग होती है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं दें तो उनके पास विकल्प क्या है, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरे मंत्री को कैबिनेट बैठक बुलाने की जिम्मेदारी देनी होगी। दूसरा सवाल, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने तक सीएम रह सकते हैं तो जेल से चलेगी सरकार क्या? और गिरफ्तारी के बाद के सवाल जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों सहयोगी मेरे लगातार बने हुए हैं। मैंने वरुण एक सवाल पूछा था, चूंकि अरविंद केजरीवाल को पहले से मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो कोई बैकअप प्लान जरूर तैयार किया गया होगा। किया जाए कि आखिर जनता के बीच ये समझाया जाए कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। आपको याद होगा कि पहले निगम पार्षदों की बैठक बुलाई गई। निगम पार्षदों ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर आप जेल जाएंगे तो ऐसे में आप ही मुख्यमंत्री रहें। उसके तुरंत बाद विधायकों की बैठक बुलाई गई। विधायकों ने भी इस बात पर जिक्र किया और कहा कि आप ही मुख्यमंत्री रहें। और उसके बाद मैं भी केजरीवाल करके एक अभियान चलाया गया, जिसमें तमाम दिल्ली की जनता से पूछा गया कि अगर गिरफ्तारी होती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या फिर नहीं चलाएं। तो एज पर आम आदमी पार्टी के इस पूरे कह सकते हैं कि मुहिम में ये कहा गया कि करीब 70% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो वो सरकार चला सकते हैं। ये जो है वो तमाम आंकड़े जो है आम आदमी पार्टी ने दिए इस अभियान के बाद। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पहले से जानते थे गिरफ्तारी होगी। तो कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश करना कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। कल आपको याद होगा कि आतिशी ने भी बयान दिया जब गिरफ्तारी हुई कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। पहली बात है कि जेल से ही क्या मुख्यमंत्री कैसे साइन करेंगे, कैबिनेट की बैठक कैसे होगी, विधायकों को मिलना होगा तो कैसे होगा, आम जनता से मिलना होगा तो कैसे बात होगी, अधिकारियों को कोई फाइल साइन करवाने का होगा तो कैसा होगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बातें नहीं रखती। लेकिन हाँ, क्योंकि जब आप राजनीतिक मंच से या फिर राजनीतिक भावना से या फिर कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई जो होती है वो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हो रही है इस समय, क्योंकि चुनाव भी हैं, तो आपको बहुत सारे फैसले लेने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय संयोजक, एकमात्र चेहरा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो है वो इस समय कहीं ना कहीं वोट बैंक का आधार भी है। लोकसभा चुनाव है, इसलिए कहीं भी उनको बैकफुट पे वो ले जाना नहीं चाहेगी। तो पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ये स्पष्ट तौर पे जो है वो आम आदमी पार्टी ने पहले भी क्लियर किया और कल भी कर दिया था। जी वरुण, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है पार्टियों के लिए। लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है और ऐसे में किसी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिटिंग सीएम की, पहली बार सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है। जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ेगा, जिसकी चिंता बार बार जता भी रहे थे अरविंद केजरीवाल कि मुझे चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, कमजोर करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है, फेक केस बनाया गया है मेरे अगेंस्ट। मतलब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साइड इफेक्ट पार्टी पर क्या होंगे ये बखूबी जानते थे वो। देखिए, परसेप्शन का खेल है राजनीति में। आप जनता के बीच माहौल बना दीजिए, उस माहौल का किस तरीके से असर पड़ता है, शायद यही परसेप्शन खेल जो है वो इस समय अरविंद केजरीवाल पहले खेलते नजर आए। वो ये समझाते नजर आए कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक द्वेष भावना के तहत हो रही है। और बीजेपी या फिर बाकी जो दल हैं वो ये समझाते नजर आए कि आखिर क्या वजह है कि ईडी के बार बार सम्मन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल सामने पेश नहीं हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन अभी जमानत पर हैं, दूसरे मामले में थे। संजय सिंह जो है वो फिलहाल जेल में है, विजय नायर जेल में है। बहुत सारी लंबी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो कहीं ना कहीं करप्शन चार्जेस या शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए थे और अभी फिलहाल जेल की स्थिति में है। तो आप बहुत स्पष्ट समझिए कि लोकसभा चुनावों से पहले ऐसे हालात बनना, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बेहद कमज़ोर करता है। 2 महीने लगभग आप मान के चलिए, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से करें तो दिल्ली के चुनावों में है, और ऐसे में 2 महीने में
में दिल्ली की तमाम वो 7 लोकसभा सीटों पर इसका कितना असर पड़ेगा, पंजाब में लोकसभा चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टेट तो हम मान के चलते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने वजूद को अच्छा कर सकती थी और उनकी ये कोशिश थी कि इस बार पंजाब में और दिल्ली में हम लोग लोकसभा चुनाव में अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करें और वहाँ पर पॉजिटिवनेस के साथ लोगों को समझाएं कि हम कर सकते हैं। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद आप यकीन मानिए शायद परसेप्शन का खेल भी बदल सकता है। हालात कैसे बदलेंगे, आम आदमी पार्टी जनता के बीच समझाने का प्रयास कैसे करेगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगा। आपने खुद बताया कि थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन देश भर में किया जाएगा। बीजेपी ऑफिस में अलग अलग राज्यों की यूनिट जो है वो इकाई सड़कों पर उतरेगी, लेकिन आसान राहें नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए। सबसे बड़ी बात है कि शराब नीति घोटाले में अब तक मनीष सिसोदिया को लंबे समय से वो जेल, संजय सिंह लंबे समय से जेल, जमानत मिलने की स्थिति बन नहीं पा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़े नेता जब जेल जाएंगे तो वो कैसे बाहर निकलेंगे, कोर्ट हालांकि इसका फैसला करेगा। लेकिन हाँ, परेशानियां, मुश्किलें अभी बहुत आसान नहीं, मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वरुण, ये तो बात आपने एकदम सही की और जब गिरफ्तारी ईडी की हो तो उसमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि ईडी बिना ठोस सबूतों के किसी पर हाथ नहीं डालती है, किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है, क्योंकि उसको जवाब कोर्ट में देना होता है। तो अब देखते हैं कि यहां से कल की गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, लोकसभा चुनाव का वक्त है, जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी और इस बीच लग गया एक बड़ा झटका। सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। जब मुखिया गिरफ्तार होता है तो नीचे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका मनोबल भी टूट